गरीब चाची के घर अमीर भतीजी लाई तारी। या अल्लाह, आज तो इस कमबख्त चूल्हे ने नाक में दम कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा ना होकर धुएं की चिमनी हो। अपनी चाची को इस तरह परेशान देखकर जोया कहती है, लाइए चाची माँ, आज हम आपको रोटियां बनाकर खिलाते हैं। अरे नहीं जोया, मैं बना लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस चूल्हे के धुएं से मेरी हूर सी भतीजी का चेहरा काला पड़े। तभी जोया का चाचा मिट्टी से सना हुआ घर आ जाता है। उसके हाथों में छोटी सी थैली थी जिसे चाशनी टपक रही थी। अरे थैली में से ये क्या टपक रहा है? अरे माफ करना बेगम, मैं तो भूल गया था। मैं जोया बिटिया के लिए उसके मनपसंद की रस भरी इमरती लाया हूँ। इमरती का नाम सुनते ही 24 साल की जोया बच्चों की तरह दौड़ती आती है। सचमुच चाचा जान, आप मेरी मनपसंद की इमरती लाए हैं। मेरे मुंह में तो पानी आने वाला था, मगर मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया। हम सब साथ में इसे इफ्तार में खाएंगे। अरे नहीं बिटिया, मैं जरा सी ही इमरती लाया हूँ, तू खा ले। मुझे और तेरी चाची को मीठे से खास मोहब्बत नहीं है ना बेगम? जी बेशक। असल में इमरती खाने का दोनों का बड़ा मन था, पर गरीबी के चलते वो अपना मन मार लेते हैं। बचपन में जोया के माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिसके चाचा चाची ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। उसके प्यार में कोई कमी न आए, इसलिए उन्होंने अपनी कोई औलाद भी नहीं की। अनवर की माली हालत कुछ खास ही नहीं थी। बस उसके बाप का छोड़ा हुआ पुराना कच्चा टूटा फूटा घर और खेती के लिए जमीन का कुछ टुकड़ा, जिससे वो खेती करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर लिया करता था। या खुदा, कढ़ाई में जरा सी सब्जी है। खैर, नमक प्याज रोटी से ही इफ्तार कर लेंगे। सब्जी सोया को दे देती हूँ। अरे ये क्या, चाची माँ मेरी थाली में सब्जी, आप दोनों क्या खाएंगे? तभी अनवर अपनी गमों को छुपाता हुआ झूठी मुस्कुराहट से बोला, अरे सब्जी की क्या जरूरत, आज तो मैं नून तिल से रोटी ही चटकारे लेकर खाऊंगा। ये कहकर अनवर तेल लगी रोटी नमक से काट काट कर खाने लगता है। अपने चाचा चाची को ऐसा देखकर वो रोने लगती है। चाची माँ, चाचा जान, चलिए इन सब्जी में से खाइए। अरे इतनी थोड़ी खाऊंगी मैं। जोया भी अपने चाचा चाची से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद, सुनो जी, हमारी जोया अब सयानी हो गई है। हमें इसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए। जोया, भाई और भाभी की अमानत है हम पर। मरियम, मैं तो दिन रात अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ कि मेरी भतीजी को अच्छा घर मिले। अनवर जोया के लिए अच्छा रिश्ता देखने जाता है और अमीर खानदान में हिना के बेटे से लग जाता है। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अभी तक जोया के निकाह का जोड़ा नहीं सिलाया। 2 रोज बाद उसकी रुखसती है। जानता हूँ बेगम, मगर जितना कर्ज लिया था वो खर्चा हो गया। मैंने तुमसे एक बात भी छिपाई है, मैंने अपनी जमीन बेच दी। क्या जमीन बेच दी? उसी से तो फकत अभी तक हमारी रोजी रोटी चल रही थी। अब क्या करेंगे आगे? अल्लाह मियां बैठा है ना रोटी देने वाला मरियम, कुछ तो कर लूंगा। लेकिन जोया हमारी इकलौती भतीजी है, उसका निकाह अच्छे से घर में हो जाए ताकि मन में कोई मलाल ना हो। जोया के गरीब चाचा चाची शादी के लिए खेती बाड़ी बेचकर उसकी विदाई करते हैं। अच्छा चाची माँ, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे दोनों जहाँ की खुशियों और नेमतों से नवाजे। जोया अपने गरीब चाचा चाची को छोड़कर अम्मी ससुराल में आ जाती है। यहाँ उसे सास ससुर नंद जिठानी से भरा पूरा परिवार मिलता है। सास हिना स्वागत करती है। या अल्लाह, कितनी खूबसूरत बीवी है हमारे मुराद की। एकदम सही फरमाया आपकी अम्मी, भाई की तो किस्मत खुल गई। चलो देवरानी जी, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। जोया की जिठानी आलिया उसे कमरे में ले आती है, जो आलीशान और बहुत बड़ा था। ला, इस कमरे से भी छोटा तो हमारे चाचा चाची माँ का घर था। यहाँ तो हर शान और शौकत है। अगले दिन जोया नहा धोकर रसोई घर में आती है। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। खुश रहो बहू बेगम। अम्मी जान, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? उसके लिए नौकर चाकर है ना, मगर हम सभी तुम्हारे हाथों का शाही टुकड़ा खाना चाहेंगे। जी अच्छा। या खुदा, हमारा ससुराल कितना रईस है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मगर हमारी गरीब चाची माँ आज भी गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाती होंगी।
ऐसे ही देखते देखते जोया का ससुराल में 1 साल बीत जाता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है, जहां वो अपने अमीर परिवार के साथ बैठकर दस्तरखान पर रखी बहुत कुछ खाती है। इधर उसके चाचा चाची के यहाँ गरीबी में दिन कट रहे थे। अरे क्या हुआ मरियम बेगम, अभी तक खाना नहीं लाई? मैं वजू करके कब का बैठा हुआ हूँ। जी लाई। मरियम नमक मिर्च के साथ रोटी लाती है। जी बस यही है खाने में, रूखा सूखा है खाने में। जाने अल्लाह हमारे दिन कब बदलेगा। बाकी दिन भी रूखा सूखा खाते हैं और रोजे में भी रूखा सूखा खाकर काटना पड़ रहा है। मरियम, अल्लाह ने जो दिया है उसे सिर माथे लगा कर खाओ। बेचारे शौहर बेगम एक दूसरे को निवाला खिलाते हैं। कंगाली इतनी थी कि पानी से इफ्तार करते हैं, भूखे पेट कड़ी धूप में भट्टे पर काम करते हैं और कई दिन बीत जाते हैं। बेगम, अल्लाह के करम से इतने पैसे जुड़ गए, कल जोया के ससुराल इफ्तार दे आते हैं। अरे समधी साईं, आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम समधी जी, ये आप सबके लिए हमारी ओर से इफ्तार का छोटा सा नजराना। फिर महंगा सा जोड़ा पहने जोया आती है और अपने चाचा चाची के गले लग जाती है और रोने लगती है। चाची माँ, चाचा जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे से हैं। अरे बच्ची, तू खुश तो है? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो तुझे इतना मोहब्बत भरा ससुराल मिला है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अरे भाईजान, अभी तो आए हैं, अभी ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में इफ्तार का समय हो जाएगा, इफ्तार की दावत खाकर जाइएगा। नहीं आपा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। उनके जाने के बाद जोया की नंद आलिया ने कहा, अम्मी, आपने गौर फरमाया भाभी जान के चाचा चाची काफी कमजोर से लग रहे थे और कुछ परेशान भी थे। नाजिमा, लाजमी है कि वो कुछ परेशानी में है। बहू, तेरे चाचा चाची बहुत ही खुददार हैं। ऐसे तो वो हमारी मदद लेंगे नहीं। एक काम कर, तू भी उनके लिए इफ्तारी लेके जा, इन्हें अच्छा लगेगा। जोया के ससुराल वाले बहुत खुशी के साथ इफ्तार के लिए फल, मिठाइयाँ और बहुत कुछ भेजते हैं। 2 दिन बाद जोया गरीब चाचा चाची के घर पहुंचती है। किस्मत तो देखो, उस दिन शाम को घर में चूल्हा तक नहीं जला था। तभी कुछ लोग पलंग, बेड और भी कुछ घर का सामान लाते हैं। ये सब किसका सामान उतर कर हमारे घर आ रहा है? जोया, तू मेरी बच्ची? अस्सलाम वालेकुम चाची माँ, क्या बात है, इफ्तार का समय हो गया और आप दोनों ऐसे बैठे हैं? हम इफ्तार करने ही जा रहे थे। तो चलिए, मैं थाली लगा कर लाती हूँ। हम तीनों चाचा चाची भतीजी एक साथ इफ्तार करेंगे। जोया जैसे ही चूल्हे के पास पहुंचती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। ये देखकर वो रोने लगती है। चाची, इस घर से मेरी रुखसती क्या हुई? आप दोनों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि ये तक भी ना बताया कि आप दोनों किन हालातों से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची, इस घर में क्या तूने कम गमजादगी उठाई थी? चाचा चाची माँ, आप दोनों ने भी तो मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी मेहनत मशक्कत की और मुझे शहजादी जैसा पाला पोसा। अब मेरी बारी है। अब जोया खुद अपने हाथों से इफ्तार में बहुत कुछ बनाती है। इफ्तार की दावत इतने दिनों के बाद दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। आज एक अरसे बाद ऐसी इफ्तारी नसीब हुई है, वरना तो सालों से गरीबी में रूखे सूखे से रमजान के रोजे कट रहे थे। मैं यहाँ आप दोनों को सिर्फ इफ्तार देने नहीं आई, बल्कि ईद पर आपको मेरे यहाँ आना है और ये अम्मी अब्बू का हुक्म है। हम आएंगे बिटिया, जरूर आएंगे। जोया के चाचा चाची ईद के दिन उसके घर आते हैं, जहाँ सब ईद मिलते हैं और सभी साथ मिलजुल कर ईद मनाते हैं।